1000 को या 3000 का सिलेंडर तो खा लाएंगे। मोदी आया तो मोदी 24 में आएगा, 27 में आएगा। जो भी मैं बता रही हूँ, कोई सी पार्टी का नेता हो, माई बाप मत बनाओ। नेता है, सेवक है। हम नौकर को कभी मालिक नहीं बनाते। भजिया बनाने वाला भी रोजगार पाता है, मेरी बात समझ लो। वड़ा निकालने वाला भी रोजगार पाता है। क्या होता है, इनको अगर बोलो यूपी बोलेगा राजस्थान, इनको बोलेगा उत्तराखंड, ये बोलेगा चंडीगढ़। ये इनका पता है क्या प्रॉब्लम क्या है। मोदी एक बार वो झूठ का वो चुगफास छोड़ते हैं तो ऐसा 200 पैदा हो जाते, 10,000 पैदा हो जाते, तो यही पैदा हो रहा है इनको। मोदी जी आएंगे, 24 में आएंगे, 27 में भी आएंगे, 27 में आएंगे। भाई क्या नाम है? भाई क्या नाम है? अमन। अमन, अमन भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 2 में, 8 में। 8वीं में, 8वीं में पढ़ रहे हो। पापा रोटी ला के देते हैं, मम्मी बना के देते हैं, तो खा लेते हो। दुनियादारी का कुछ पता है? सिलेंडर कितना रुपए का आता है बताओ? बस पूछे चाहे 1000 को या 3000 का सिलेंडर तो खा लाएंगे। मोदी आया तो मोदी 24 में आएगा, 27 में आएगा। 4000 5,000 सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत है, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 रुपए केजी आटा मिलेगा फिर भी खाएंगे। पेट्रोल 2000 रुपए लीटर मिलेगा फिर भी गाड़ी चलाएंगे। अब तो चलाएंगे। क्या बोलेंगे इन पे? मैं क्या बोल रही थी, 17 साल से लेके 15-17 साल से जो लड़के हैं ना, जिसने बाप की होटल में खा रहे हैं, ठीक है, जिसकी दुनियादारी का पता नहीं है, जो कमा रहे हैं, जिसकी सर पे कोई परेशानी नहीं है, पढ़ाई कंप्लीट नहीं करे, 8वीं पढ़े हुए, ये बच्चे के अंदर क्या ज्ञान होगा? आप समझे, ये बच्चे के अंदर क्या ज्ञान होगा? क्या ये नौकरी के लिए भटक रहा है? क्या इनका पेपर लीक हुआ है? क्या ये घर से कमा के जाके माँ बाप को देना पड़ रहा है? ये नहीं देना पड़ रहा है, इसलिए इनको नहीं पता। ये इनकी गलती नहीं है, ये देखिए, ये इनकी गलती नहीं है, इस बच्चे की गलती नहीं है। ये बच्चा ही हमारे सामने, तो ये बच्चा ही है, इस बच्चे की गलती नहीं, क्योंकि इनका माइंड वॉश करा जा रहा है। इनको समझ में आएगा। ये कहना 27 में, ये अभी कितना साल के हो भाई? 19 साल के। 19 साल के, ठीक है। ये 2027 में, 24 में जिताएंगे। 27 साल ये बस मैं ज्यादा टाइम नहीं, आज मैं यहाँ पर लाल किला में खड़ी होकर बोल रही हूँ, 24 में जीत के आएगा। ये 25 में कोई मुद्दा नहीं रखता आपके लिए, आपने बोला भी। हाँ, महंगाई कोई मुद्दा नहीं मेरे कहते। ये देखिए, मोदी आया है तो आया है, मोदी आएगा ही आएगा। काम क्या क्या हुआ जैसे बता दीजिए। काम पहले नंबर राम मंदिर बनवाया, दूसरा नंबर और उद्धव जी का उद्घाटन कराया। ये इनका, मैं यही कह रही हूँ कि इनको ये समझ नहीं है, ये समझ में आएगा जब इनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेंगे ना, तब इनको समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, नेता जो भी मैं बता रही हूँ, कोई सी पार्टी का नेता हो, माई बाप मत बनाओ। नेता है, सेवक है। हम नौकर को कभी मालिक नहीं बनाते। नौकर अगर एक ऊंची आवाज से बात करते ना, उसको घर से निकाल के बाहर कर देते, लेकिन हम नौकरों को मालिक बना के बैठा हुआ है, माँ बाप बना के बैठा हुआ है, जो हमारी बैठ के हमारे सर पे तांडव कर रहे हैं। अभी आपने देखा चंडीगढ़ में क्या हुआ, वोट की चोरी हुई, खुलेआम हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमारी डेमोक्रेसी बच गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आंदोलन करने नहीं देगा ना, डेमोक्रेसी नहीं बच सकते। आप कितना भी बोल लो, हमारी जैसे आएंगे और जाएंगे, हम कितना भी बोल ले, लेकिन जब तक तुम आंखें खोल के नहीं देखोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाले। तुम भटक रहे हो, आज युवा भटक रहे हैं, डंडे पड़ रहे युवाओं की, पर हमारी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन रोजगार मुद्दा नहीं रखता आप लोगों के लिए? रोजगार है कि नहीं? नहीं, कोई मुद्दा नहीं रखता रोजगार। कोई नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, इस भाई को अभी तक कोई समझ नहीं है, ठीक है। यही लोग, ये जागरूक नहीं है, ये जागरूक नहीं है। मैं बता रही हूँ, जागरूक नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, इन्हीं की वजह से मोदी फिर से मैं बता रही हूँ, पहले हमने ना नाटक देखते थे, एक राक्षस मर जाते हैं या उसको खून गिर जाते हैं ना, तो दूसरा एक बूंद गिरेगा तो 10 पैदा होते हैं। तो मोदी एक बार वो झूठ का वो चुगफास छोड़ते हैं तो ऐसा 200 पैदा हो जाते, 10,000 पैदा हो जाते, तो यही पैदा हो रहा है। इनको नहीं चाहिए, इनको 2 करोड़ रोजगार मिला, 2 करोड़ रोजगार मिला। रोजगार तो एक भजिया बनाने वाला भी रोजगार पाता है, मेरी बात समझ लो। वड़ा निकालने वाला भी रोजगार पाता है। देखो, अपना रोजगार अपने को खुद को उत्पन्न करना पड़ता है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको सरकारी नौकरी, ये तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल थोड़ी है। जैसे इस भैया को भी सरकारी चाहिए नौकरी, मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए जिसमें मुझे भी पेंशन मिले, मगर ये पॉसिबल थोड़ी सरकारी नौकरी चाहिए, ये बात तो आप भी मानते हो। बाकी रोजगार, अब यहाँ पे जो है ना रेडी निकालता है, उसको भी घर पे जाके 200-500 लेके जाता है, वो भी रोजगार ही है ना भैया, क्या नहीं है?
अब सबको सरकारी नौकरी चाहिए, वो तो पॉसिबल है नहीं। हाँ ले लीजिए। ये क्या कह रहे हैं कि सबको रोजगार मिलना, सरकारी नौकरी मिलना और रोजगार नहीं है। मोदी जी ने वादा किया था कि नहीं, पहले हाँ ना में इनका जवाब लो। वादा तो राहुल गांधी जी ने में बहुत सारा, मैं भी राजस्थान ना राहुल गांधी, मैं पहले इनका जवाब दे। राहुल गांधी अभी सत्ता में नहीं है, राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, 10 साल से मोदी जी सत्ता में है और मोदी जी ने वादा करके आया था 2 करोड़ रोजगार का। ठीक है, युवाओं के ऊपर आज धंधा पड़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, हाँ लड़के परेशान हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे, अंदर से परेशान हो रहे और ये कह रहे हैं कि कहां से देगा। क्यों? मोदी जी ने जो वादा किया था, कितना पोस्ट सरकारी पोस्ट खाली है, वो पोस्ट जो है सरकारी उसको खुलते क्यों नहीं है? खोलना नहीं चाहिए, उनको खोलना चाहिए ना, तो खोल के नहीं रहे। अभी वहाँ पर बिहार में जो भर्तियां थे वहाँ पर निकाला क्यों नहीं? कि कह रहे कि नहीं दे सकते, यानी कि मोदी जी ने झूठ बोला, वादा झूठ बोला, मोदी जी ने वादा झूठ बोला। क्या बोलेंगे? राजस्थान में दो करोड़ रोजगार, एक सेकंड, रोजगार के बारे में आपने, मैडम ने बोला कि पेपर लीक का मामला, ठीक है, पेपर लीक का मामला मैडम ने जो बताया ना, वो राजस्थान में कांग्रेस सरकार में 10 साल में वहाँ पे राजस्थान में ही ये पेपर लीक का मामला हुआ। मैम ने बिहार की बात बताई, ठीक है, बिहार में वो पेपर लीक का मामला, वो चीज़ अलग होगी। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और राजस्थान में 10 साल में पेपर लीक 2 बार हुए, उसमें युवाओं का रोजगार कितना वो खराब हुआ, ठीक है, वो मैम को नहीं दिख रहा है। अब जैसे रोजगार की ऐसा है कि पेपर लीक का मामला जहाँ हो रहा है वहाँ पे युवा सब दबे हुए हैं, ठीक है, उनका फ्यूचर क्या है वो मैम से जरा पूछिए। उनका फ्यूचर क्या है? सरकार मेरी चल रहा है, सरकार मेरी है क्या? इनसे पूछो, सरकार मेरी है क्या? इनका पता है क्या होता है? इनको अगर बोलो यूपी, बोलेगा राजस्थान, इनको बोलेगा उत्तराखंड, ये बोलेगा चंडीगढ़। ये इनका पता है क्या प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम यही है कि दूसरे, ये विपक्ष, ये जनता बन के बात नहीं करते, ये बीजेपी बन के बात करते हैं। हमें जनता बन के बात करना है। हमारी युवा जो है ना वो परेशान हो रहे, हम परेशान हो रहे, हम युवा बन के बात करना है, ठीक है, हम अपना बन के बात करना है, हम बीजेपी बन के बात नहीं करनी है। जो कह रहे राजस्थान में पहले कांग्रेस का सरकार था, अब बीजेपी का सरकार है। चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, युवा हर जगह परेशान हो रहे हैं। तो ये परेशानी सिर्फ युवाओं की परेशानी होना चाहिए। अभी क्या अग्निवीरों के लिए भर्ती निकाली, ठीक है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा, आर्मी में शहीद होते हैं, ठीक है, शहीद होते हैं, उनका तनख्वाह कितना है और तुम क्रिकेट खेल के कितना कमा लेते हैं? सोच के देखिए, ठीक है। हमारी युवाओं का जिंदगी भविष्य खराब हो रहे हैं, ठीक है, भविष्य दाव पे लगे हुए हैं, लेकिन इनको मोदी करने से फुर्सत नहीं हो रहे। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मोदी जी ने जो वादा किया पूरा नहीं किया। ये लोगों को नहीं दिखाई देते, ये कहते हैं कि बीजेपी, ये देखो ये आवाज आ रही, कह रहे पहले भी होते थे, तो पहले भी होते थे ना, कांग्रेस में ज्यादा होते थे, बीजेपी में ज्यादा होते हैं। इनका यही परेशानी है। अगर तुम लोग यही महिला को सशक्त बनाया ना, तुमने बोला महिला को सशक्त बनाया, तो मोदी जी के रहते हुए क्यों हो पा रहे? महिलाओं पे क्या बोलेंगे? मणिपुर में हो रहा है, अभी बनारस में हुआ, किस पे? मोदी जी आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी आने के बाद ही हुआ है। मोदी जी के पहले किसी ने बेटी के बारे में नहीं सोचा, ये आपको भी पता ही है। और यहाँ पे जो ठीक है ना, ठीक है, मोदी जी, हम देखो, हमें कोई किसी से ना तो विपक्ष से कोई वैर है और ना अभी किसी से वैर है। काम बोलता है और काम हो रहा है। क्या काम हो? जैसे 2-4 बता दीजिए क्या क्या। अयोध्या का सबसे बड़ा मुद्दा, राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई, 3 तलाक का मुद्दा कंप्लीट होगा। अब 2024 में कोई मुद्दा नहीं है। स्वच्छ भारत, विकास बताइए। और विकास तो सर सबको दिख ही रहा है, और यहाँ जितने अपने भाई बंधु खड़े हैं, क्या जैसे क्या विकास तो सबसे पहला मुद्दा है स्वच्छता वाला। जैसे पहले हर जगह कोई भी जहाँ खड़ा वहाँ कचरा डाल देता था, अब पहले साफ सुथरा है। उसके बाद घर घर गाड़ी आ रही है कचरा उठाने के लिए, जैसे, ठीक है ना। और बाकी मुद्दा बेटियों के लिए सब सुविधाएं है, जैसे ये सब आराम से घूम रहे हैं, ठीक है, सब स्वतंत्र घूम रही है बेटियां। जैसे दिल्ली ले लो आप, मुंबई ले लो, बैंगलोर ले लो, अहमदाबाद ले लो, ऑल ओवर इंडिया ले लो आप, ठीक है,
कोई सर, मणिपुर के बारे में कोई भी राज्य नहीं। राम मंदिर बोला इन्होंने, 3 तलाक बोला इन्होंने, 370 बोला इन्होंने, सफाई के बारे में बोला, इतना विकास, ये विकास गिनवा रहे हैं। राम मंदिर है ना, राम मंदिर बनने से ना तो मुझे ऑब्जेक्शन था ना कभी होगा। राम मंदिर आस्था का विषय है, मैं भी खुश हूँ, मैं भी जाऊंगी दर्शन करने, ठीक है। राम मंदिर का कोर्ट का फैसला था, इसमें एक बंदे को क्रेडिट देना सही नहीं है, एक कोर्ट का फैसला है, ठीक है। 370 हटे हैं, अच्छी बात है, उनका मैनिफेस्टो में था बीजेपी का, करा, ठीक है। बाकी का वादा कहाँ गया? बाकी का वादा, ठीक है। अब मैं वादा, ठीक है, किसान की, हाँ, किसान की आय दुगनी नहीं हुआ, किसान प्रोटेस्ट करे। इनकी 10 साल की 10 साल की कार्रवाई की, 10 साल की इनके कार्यकाल के अंदर 2 बार किसान रोड पे आ गए। पहले 13 महीने बैठे और फिर से बैठे। हमारे किसान अन्नदाता के ऊपर गोली नहीं देते, और जब कह रहे हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चेतावनी है आप लोगों के ऊपर, ये वार्निंग है। बेटी को बचाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ नहीं, हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ, ये तुम्हारे लिए वार्निंग है। आप दिखाई नहीं देते इनको दिखाई नहीं देते। यहाँ पर डबल इंजन का सरकार है, बनारस इनको दिखाई नहीं देते, जहाँ पर आईटी सेल, बीजेपी का आईटी सेल ने किस तरीके से दिखाई नहीं देते, इनको उन्नाव दिखाई नहीं देते, इनको बृजभूषण शरण सिंह दिखाई नहीं देते। बृजभूषण शरण सिंह को आभूषण बना के पहन रखा है, इनकी क्या आरोप है, इनको नहीं दिखाई देते। इनको हाथरस का मामला नहीं दिखाई देते, इन्हें आंखें बंद के ये बैठे हुए हैं। तुम्हारे अंदर का साहस है, तुम दुशासन बन के दुशासन मत बनो, ठीक है। तुम दुशासन, तुम लोगों का भ्रष्ट जब होता था ना, उनका द्रौपदी के साथ जब वस्त्र हरण हुआ था, तो सारे बैठ के देख रहे थे। अगर उसमें से अगर मर्द होता, उठ के उसको उसी टाइम रोक देते ना, तो उसी टाइम महाभारत नहीं होते। लेकिन आज भी ना ऐसे मेरे दाई भाई, ये मेरा भाई, ये सारे लोग ना ये देख रहे हैं। ये तो मेरी बेटी के साथ थोड़ी ना हुआ, मेरी बहन के साथ थोड़ी ना हुआ। ये जनता बन के नहीं देख रहे, ये पार्टी बन के देख रहे। जब तुम पार्टी बन के देखोगे ना, तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। तुम पार्टी बन के मत देखो, ये इनके साथ हो रहा है तो ये मेरा बन के देखना पड़ेगा, हाँ। और ये कह रहे, ये भाई ने, इन्होंने बोला कि बीजेपी के टाइम, कांग्रेस की टाइमिंग में, मैं तो कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ नहीं ना, मैं कांग्रेस की हूँ, ठीक है। ये जो कह रहे, इनको बस यही बोलने से बस ये बोलेगा पीछे गाड़ी, हमेशा क्या सब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में शीशे में देख के हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लोग क्या करते हैं, शीशे को देखते हैं, बैक गियर लगाते हैं, पीछे चलाओ, ठग दो, पीछे चलाते जाओ, पीछे चलाते जाओ। ये लोग गरे मुर्दे को उखाड़ने में लगे हुए। कांग्रेस के ऊपर विश्वास हटा दिया। 10 साल से मोदी जी आए हैं, तो मोदी जी ने जो वादा किया पूरा कर दो। जैसे नितिन गडकरी काम कर रहे, तुम भी काम करो ना। तुम जुमलेबाजी क्यों फेंकते रहते हो रे? जुमला ले लो, जुमला बस यही रहता है। ले भाई 2 करोड़ रोजगार, जब युवा बोल रहे हैं ना हमें रोजगार दे दो, तो ले डंडे दे घुसे, यही होता है। क्या बोलेगा? अभी किसानों की मैडम ने बात बताई है, ठीक है। किसान कोई पंजाब में या हरियाणा में ही नहीं रहते, किसान गुजरात में भी रहते हैं, किसान राजस्थान में भी रहते हैं, गुजरात, ठीक है ना। तो यानी किसान का जो मुद्दा है, उस पर क्या बात ऐसी है कि देखो, किसानों का मुद्दा होता तो हर जगह से किसान उठ के आते, ठीक है ना। जैसे हरियाणा पंजाब का बॉर्डर ही सील नहीं होते, राजस्थान का बॉर्डर भी सील होता। जैसे जितने भी दिल्ली के बॉर्डर है ना, किसान जो चाहते तो किसान सब आके खड़े हो जाते थे। अब तो वो वाली बात हो गई है कि जब इलेक्शन आवे तब मुद्दा खड़ा कर दो, और जब वोट खत्म हो जाए फिर आराम से बैठ जाओ, फिर कोई वोट का टाइम आवे फिर आके खड़े हो जाओ। ये तो वो वाली बातें हो गई है। और मोदी जी क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वो सबको दिख रहा है, ठीक है। किसी के कहने, ना तो मेरे कहने से कुछ बदलाव हो सकता है, ना आपके कहने से कुछ बदलाव हो सकता है। जो लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जैसे क्या दिख रहा है? अब वो तो आप लोगों से पूछिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं बताऊंगा कि मोदी जी को वोट करना चाहिए या मोदी जी को वोट देना है। अब वो रोजगार का मुद्दा है, किसानों का। और महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई क्या है साहब, कुछ ही नहीं दिख रही है। कुछ नहीं है महंगाई, कुछ नहीं है। 1100 रुपया नॉर्मल भी, अरे 1100 रुपये नॉर्मल है, सिलेंडर खरीद लेंगे हम। नॉर्मल है। ये 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। पहली बात तो ये 1 करोड़, 1 मिनट सुन लीजिए, ये 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। अंबानी अदानी का लोटा बेटा है, ठीक है। अंबानी अदानी से पैसा आते होंगे, ठीक है। इसीलिए इनको दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात, जो किसानों के सारे, एक मिनट, मैं यही हूँ मैडम। किसानों के लिए जो ये बोल रहे हैं ना, इनसे मेरी एक सवाल है। ये कह रहे हैं कि राजस्थान का क्यों नहीं, मध्य प्रदेश का क्यों नहीं? मेरी बहन के साथ, एक मिनट, मेरी बहन के साथ आप बताए। नहीं, आप पहले बताओ। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आप बेटी